हाय, वेलकम टू द भारतीय टैलेंट हब। आज मैं 10th क्लास की एक कहानी बूढ़ी काकी का सारांश बता रही हूँ। इसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो कहानी शुरू कुछ इस तरह से होती है कि पंडित बुद्धिराम के घर में आज एक उत्सव है। उनका बड़ा सा घर है और वो घर जो है आज उसमें बहुत सजावट की हुई है, शहनाइयाँ बज रही हैं, मेहमान जो हैं चारपाइयों पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। उत्सव इस वजह से है क्योंकि उसके बेटे की आज सगाई है और उसकी एक जो पत्नी है रूपा, वो कंटिन्यू बिज़ी है मेहमानों को संभालने में। भट्टियाँ जो हैं उस पर कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, किसी में पकवान तले जा रहे हैं, किसी में कचौरियाँ, किसी में पूड़ियाँ, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेहमानों के लिए बनाई जा रही हैं। और ऐसे में जो खाना पक रहा है, कचौरियाँ, मिठाइयाँ सारी, तो इसकी जो सुगंध है, मिश्रित वाली सुगंध जो है वो हवा में फैल रही है। और ये जो मिश्रित सुगंध है, पास में ही एक कोठरी भी है। इस घर के पास में भी एक कोठरी है, वहाँ पर रहती हैं एक बूढ़ी काकी। तो ये जो मिश्रित सुगंध है वहाँ तक पहुँच रही है। बूढ़ी काकी को ये जो सुगंध है बड़ा बेचैन कर रही है, क्योंकि बूढ़ी काकी जो हैं उनकी बाकी इंद्रियाँ तो काम करना बंद कर चुकी हैं ऑलमोस्ट, बट उनकी स्वादेंद्रियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जागृत रहती हैं। उन्हें खाने पीने का बड़ा चाव रहता है। हालांकि ये जो घर जो आज सजा हुआ है ये बूढ़ी काकी का है। बूढ़ी काकी के पति का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो गया था और उनके बेटे जो जवान हुए थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। इस वजह से आगे पीछे, क्योंकि उनके कोई था ही नहीं, एक भतीजा था पंडित बुद्धिराम, उन्होंने सारी संपत्ति उसके नाम लिख दी थी। तो जब संपत्ति लेनी थी तब तो भतीजे ने बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन अब उन वादों से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। वो एक कोठरी में रह रही है और उसको 2 वक्त का खाना भी वो लोग ढंग से नहीं देते हैं। यहाँ तक कि उसकी जो पत्नी है रूपा, वो भी उसका ध्यान नहीं रखती है। दोनों ही उसको नज़रअंदाज करते हैं। इस वजह से हुआ यूँ है कि उनके जो बेटे हैं वो भी, जब उन्होंने माता पिता का ऐसा व्यवहार देखा है बूढ़ी काकी के साथ, तो उनका खुद का व्यवहार भी बूढ़ी काकी के साथ ऐसा ही है। कोई एक बच्चा जो है उनको चुटकी काट जाता है, कभी कोई जो है मुंह में पानी भरेगा उनके ऊपर कुल्ली कर जाएगा, कभी कोई और परेशान करेगा। तो बूढ़ी काकी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। या तो वो चीख रही होती है, या उन्हें गालियाँ देती है, या रोना शुरू कर देती है। तो उस वृद्धा की अवस्था जो है बड़ी ही खराब कर रखी है। पर इनके घर में इनकी एक बेटी है लाडली, उसे उस काकी से बड़ा ही प्यार है और अक्सर वो अपने भाइयों से बचने के लिए भी काकी के पास चली जाती है। और उसके माँ बाप जो उसके साथ, बूढ़ी काकी के साथ जो व्यवहार करते हैं, उसे खुद को भी, उस बच्ची को बहुत दुख होता है। तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है कि सगाई हो रही है, तो सगाई के लिए मेहमान आए हुए हैं, भोजन तैयार किया जा रहा है, उसका भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। तो उसकी वाइफ जो है, बुद्धिराम की जो वाइफ रूपा है, वो उस भोजन को तैयार करवाने में, मेहमानों को अटेंड करने में, बाकी सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि उसको पसीने पोंछने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। उसका गला तक सूख रहा है लेकिन वो पानी तक नहीं पी पा रही है। तो कंटिन्यू वो कभी एक जगह पे जा रही है, कभी मेहमान को संभाल रही है, वो कंटिन्यू बिज़ी है। इस वजह से भी वो अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रही है या झुंझलाहट को नहीं दिखा पा रही है, कि उसे लगता है कि आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि अभी तो बहू आई नहीं है, अभी से ये हाल है। तो वो अपने गुस्से को छुपा रही है और शांति से सारा काम कर रही है। ऐसे में क्या होता है कि जो बूढ़ी काकी है, कंटिन्यू उस जो गंध, जो सुगंध उसको आ रही थी, वो उसको है ना कंटिन्यू कंट्रोल से बाहर निकाल रही थी कि इतना सारा कुछ तो पक रहा है, क्यों ना मैं बाहर जाकर देखूं। तो ऐसा सोचते हुए वो बाहर निकली और अपने पैरों से घसीटते घसीटते वो वहाँ आकर के कढ़ाई के पास आकर के बैठ गई।
इतने में रूपा ने उसे देख लिया। जैसे ही उसने रूपा ने उसे देखा, वो गुस्सा हो गई एकदम से और उसने उसको झटका, एकदम से झटके कहा कि आग लगे ऐसे पेट में, पेट है कि भाड़ है तुम्हारा, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, मेहमानों ने खाया नहीं है, भगवान को भोग लगा नहीं है, तुम क्या देवी हो कि तुम्हारी पूजा की जाएगी? यहाँ पानी पीने की फुर्सत नहीं है, अभी के अभी कोठरी में जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर ना उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया उसने, और वो काकी जो है वो चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। और उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि क्यों मैंने अपनी बेइज्जती करवा दी, मुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए था। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, काकी को गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे दुख हो रहा था कि मैंने सब्र नहीं किया, मैंने खाने की वजह से बेवजह अपनी इज़्ज़त ख़राब कर दी। बात तो सही है, पहले मेहमान खाएंगे उसके बाद ही घर वाले खाएंगे ना। तो ये सोचकर वो शांत हो गई और गीत गुनगुनाने लगी, और गुनगुनाते गुनगुनाते उसे काफ़ी वक्त हो गया। अब उसके मन में ये ख्याल आया कि आवाज़ तो नहीं आ रही है, पक्का मेहमान जा चुके होंगे या नहीं गए होंगे, पर रूपा तो मुझसे गुस्सा थी ना, तो हो सकता है वो मुझे बुलाने ना आए, और वैसे भी मैं कौन सी बाहर की हूँ, मैं तो घर की ही हूँ, वो तो यही सोचेगी ना कि मैं खुद ही आ जाऊँगी। तो काफ़ी सोच उसके दिमाग में चल रही थी, और इस दौरान वो ये भी सोच रही थी कि कितनी सारी चीज़ें बनी हैं आज। 2 पूड़ियाँ मैं सब्जी के साथ खाऊंगी, 2 पूड़ियाँ मैं दही और शक्कर के साथ खाऊंगी, और कचौरी ना मैं रायते के साथ खाऊंगी। और उसके मुंह में ना ऐसे पानी सा आ रहा था कि मैं जल्दी से जाऊं और जाकर के जितनी भी चीज़ें हैं ना वो खाऊं जा कर के, और मैं कुछ नहीं सोचूंगी कि मुझे ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है, मैं मांग के खा लूँगी। कौन सा रोज़ रोज़ ऐसे बनता है, जिसको जो कहना हो वो मुझे कहता रहे, कोई मुंह जूठा थोड़ी करना है, भर पेट खाऊंगी। ये सोचते सोचते वो खसकते खसकते बाहर आ गई। अब बाहर क्या हुआ कि बाहर जो सिचुएशन क्या चल रही थी कि खाना जो है अभी चल ही रहा था, काफ़ी लोग उंगलियां चाट रहे थे, काफ़ी लोगों के पत्तल में 2 पूड़ियाँ बची थी, तो वो सोच रहे थे कि इसको क्या घर ले जाएं, और कुछ लोग संकोच कर रहे थे कि एक दो ना किसी और चीज़ का मतलब मांग लें क्या खाने के हिसाब से। तो ओवरऑल आधे लोगों ने खाया था, आधे लोगों का अधूरा खाना चल रहा था। तो जैसे ही वो बाहर आई, बूढ़ी काकी जैसे ही बाहर आई, तो कुछ लोग धम से खड़े हो गए, वो चौंक गए कि ये कौन आई है, और चिल्लाने लगे एकदम से कि अरे कौन है ये बुढ़िया, इसको हटाओ यहाँ से, किसी को छू न ले। जैसे ही बुद्धिराम के कान पर ये आवाज़ पड़ी, उसने देखा कि ये तो काकी बाहर आ गई है। एकदम से उसको झपट्टा मारा और उसको उठाया और घसीटते हुए कोठरी की तरफ ले गया कि यहीं रहना, बाहर मत आना अभी, और ये कह के उसको वहाँ पर छोड़ दिया। वो जो लेडी सिर्फ खाने के लिए ये सोच रही थी कि मैं ये खाऊंगी या वो खाऊंगी, उसकी हालत ख़राब हो गई और वो काफ़ी देर कोठरी में रोती रही, बैठी रही वहाँ पर। अब ऐसा होते होते सारे मेहमान खाना खा चुके हैं, चले गए, घर वालों ने भी खाना खा लिया है, सोने का वक्त हो गया है, करीब रात के 11 बज चुके हैं। और इसकी जो वाइफ है रूपा, वो भी आंगन में सोई है। यहाँ पर उनकी जो बेटी है लाडली, उसको नींद नहीं आ रही है। एक तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपने पिता पे भी और माँ पर भी कि उन्होंने आज जो बूढ़ी काकी के साथ किया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग बहुत सारी पूड़ियाँ उसे दे क्यों नहीं देते हैं। उसे बहुत ज़्यादा झुंझलाहट हो रही थी। अब उसने क्या किया कि अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ थी अपनी गुड़िया की पिटारी में डाल करके रख दी थी, क्योंकि उसका मन था कि मैं बूढ़ी काकी के पास जाऊंगी और उनको पूड़ियाँ जा कर के मैं दे दूंगी। तो 11 बजे जब रूपा सोई हुई थी, ये उनकी बेटी उनके साथ सोई हुई थी, लेकिन एक्चुअली वो वेट कर रही थी कि मेरी माँ को कब नींद आ जाए और मैं उठकर यहाँ से जाऊँ। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब सो गए हैं, मेरी माँ को नींद आ गई है, तो उसने धीरे से अपनी गुड़िया की पिटारी उठाई और काकी की कोठरी में चली गई। और यहाँ जा कर के उन्होंने एकदम आवाज़ दी, काकी मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। और जाकर वो पूड़ियाँ है ना काकी को जैसे ही दी, तो वो उत्सुक थी, उसे लगा अरे अम्मा ने दी हैं तुझे मेरे लिए पूड़ियाँ। नहीं नहीं, अम्मा ने नहीं दी हैं,
ये मैं अपने हिस्से की लाई हूँ। अच्छा ठीक है। उन्होंने पिटारी खोली और ऐसे झपट्टा मारा, खाती गई 5 मिनट के अंदर सारी पूड़ियाँ खा गई वो। अब लाडली को ये लग रहा है कि उनका पेट भर गया होगा, तो उन्होंने उससे पूछा, लाडली ने काकी से पूछा, काकी पेट भर गया आपका? अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण गर्मी है, और थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर काकी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कुछ पूड़ियाँ खाने के बाद उल्टा उसकी जो इच्छा थी, उसकी उत्तेजना जो है वो और बढ़ गई थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ियाँ खाने को मिले। तो उसने लाडली से कहा, बेटा एक काम कर, तू अम्मा के पास जा और थोड़ी पूड़ियाँ और लेकर आ, मुझे खानी है। तो इसने जवाब दिया, अम्मा के पास जाऊँगी ना, अम्मा सो रही है, मारेगी मुझे। कहा कि अच्छा ठीक है। अब वो कंटिन्यू सोच रही है कि मैं क्या करूँ, कैसे और पूड़ियाँ खाऊँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। काफ़ी देर उसने कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल वो कर नहीं पाई, और उसने लाडली से कहा कि अच्छा बेटा, तुम मुझे हाथ पकड़ के लेके जा सकती हो कि जहाँ पर वो लोग भोजन कर रहे थे उस स्थान पे लेके जा सकती हो। तो लाडली को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो उसको लेके गई। और यहाँ पर बूढ़ी काकी जो थी, जितनी भी जूठी पत्तलें थी उसमें जो भी पूड़ी के टुकड़े, कचौरी के टुकड़े, वो उसे खाने लगी। लाडली वहीं खड़ी थी। इतने में जो रूपा सोई हुई थी उसकी नींद खुल गई। उसने आसपास देखा कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है, चारपाई पे नहीं है, आसपास भी नहीं है। उसके बाद वो उठी तो उसने देखा कि वो पत्तलों के पास खड़ी है, जूठी पत्तलों के पास खड़ी है। और वहीं पर उसने देखा, ध्यान गया उसका कि अरे बूढ़ी काकी जो थी वो पत्तलों में से छाँट के ढूंढ के पूड़ी के टुकड़े, कचौरी के टुकड़े और ये सारी चीज़ें ढूंढ के खा रही थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो उसका हृदय जो था वो सन्न हो गया और उसकी आँख से आंसू आने लगे। उसे बड़ी पीड़ा हुई और उसने ऊपर की तरफ हाथ किए और ऊपर वाले से कहा, हे ईश्वर, मेरे बच्चों पे दया करना। मुझसे बड़ी चूक हुई है आज, मुझसे बड़ी चूक हुई है कि मेरे घर में एक वृद्ध महिला जो कि हमारे घर की मेंबर ही है, उसे मैं खाना नहीं खिला पाई। आज मेरे बेटे की सगाई रही, सैकड़ों मेहमान आए, इतना पैसा खर्च हुआ, सब खा कर गए, और ये मैंने कैसा काम किया है आज, ये कुकर्म किया है मैंने कि एक वृद्धा को मैं खाना नहीं दे पाई। उसे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी और वो भगवान को कह रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो। और ये सोचते सोचते उसने दिया लगाया और भंडार घर को खोला जा कर के, और उसमें एक थाली ली और सारी सामग्री को लेकर के काकी के पास आई और उनके पास रख कर कहा कि काकी ये खाना खाइए। ये कह के उसे दिया। अब काकी का क्या था कि उसे, जैसे बच्चे होते हैं ना कि मार पड़े या बेइज्जती हो और उनको हाथ में मिठाई दे दो या खाने को दे दो तो वो सब भूल जाते हैं। तो बूढ़ी काकी भी सब कुछ भूल करके आराम से वो सिर्फ खा रही थी। और यहाँ पर ये जो रूपा थी वो बड़े ध्यान से उसे देख रही थी और उसने कहा कि प्लीज़ भगवान से कहना कि मेरे अपराध के लिए, आज के अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दे, मुझसे चूक हो गई कि मैं आपको खाना देना भूल गई। और उसके मन में ये विचार चल रहे थे कि जिस वृद्धा की वजह से आज मेरे पास ये सब कुछ है, उसे मैंने सही से कभी भी 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया। हालांकि ये बात उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन आज जो उसने दृश्य देखा उसके बाद उसे अपने स्वार्थी होने का और अपने निर्दयी होने का एहसास हो रहा था। तो कहानी उन्होंने यहीं समाप्त की है और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये कहना चाहा है कि जो भी वृद्ध लोग हैं उनका तिरस्कार कभी भी नहीं करना चाहिए। और प्लस अगर आप किसी के साथ कोई वादा करते हो तो उसे निभाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
इसके बाद भी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं 10th 12th और डिग्री कोर्सेज़ के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका सारांश बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।